माटी की मूर्तें का ये दूसरा पार्ट है जिसमें रामवृक्ष बेनीपुरी ने बलदेव सिंह के बारे में वर्णन किया है। वे लिखते हैं, टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम्म से गिरता हुआ पाया, ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज दीप्तिपूर्ण, और उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला हमें चकाचौंध में डाल वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। पूस की भोर थी। खलिहान में धान के बोझों का अंबार लगा था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धूनी जल रही थी। खेत में खलिहान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था, जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कष्ट हो रहा था। काफी जाड़ा था। धीरे धीरे ठंडी हवा सनक कर कलेजे को हिला जाती। सब लोग धूनी को घेरे हुए थे, जिसकी लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगारे चमक रहे थे। जो अंगारे पर राख की परत पड़ती जाती, हम नजदीक से नजदीक होते जाते, मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हों। काफी निस्तब्धता थी। दौनी के लिए खलिहान के बीचों बीच जो बांस का खंभा गड़ा था, उसके धान के शीशों वाले झब्बेदार सिरे पर एक काला भुजंगा पंछी बैठा कभी कभी चीख कर उस निस्तब्धता को भंग करने की तुच्छ चेष्टा कर रहा था। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, पालागी चाचा जी। हम सबका ध्यान उसकी ओर गया। एक गबरू जवान, अभी मूछ की मसें भीग रही, रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लाल लाठी, बड़ी सजीली घने पोर वाली, गांव दुमसी उतार वाली। बाएं हाथ में लोटा लिए वह शौचादी से लौट रहा था। बादामी रंग का मोटिए का जो लंबा खलीता कुर्ता पहन रखा था, उसके भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य फूटा पड़ता था। वो बलदेव, तुम कब आए? बहुत दिनों तक पर दिखाई दिए। पूरब कमाते हो, खुश रहो, लेकिन हम लोगों को भी तो मत भूलो। शायद 2 बरस पर आए हो। यूं ही मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी आजिजी से उसने क्षमा मांगी, फिर बोला, चाचा जी, अब सोचा है यहीं रहूंगा। बहुत दुनिया देखी, मन कहीं न लगा। ननिहाल से भी जी उब गया। यह पुश्तैनी जमीन जैसे डोर लगाकर खींचती रहती है। सोचता हूँ अब लोगों की सेवा में ही जिंदगी गुजार दूं। नवयुवकों को जब मालूम हुआ बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मरे। बलदेव तब छोटे से बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई और तब से वह बेचारी वहीं है। जवान होने पर बलदेव पूरब आने लगे। वहाँ बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते। काफ़ी पैसे मिले। अब उन्हें काफ़ी अपनी पुश्तैनी जमीन याद आई थी। वह घर जो खंडहर बना था, फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया। उसमें कुश्तियाँ होने लगी। भोर में कुश्तियाँ, शाम को पट्टेबाजी, गदगा, लाठी चलाना आदि। पेठिया के दिन बलदेव सिंह शिष्य मंडली के साथ सदल बल चलते देखते ही बनता। आगे आगे बलदेव सिंह जा रहे हैं, पैरों में बूट जो बंगाल से ही लाए थे, कमर में धोती जिसे अच्छी तरह वे अजीब ढंग से पहनते। वह घुटनों से थोड़ा ही नीचे जाती, घुटनों के नज़दीक उसमें चुन्नट होती, जिससे चलते समय लहराती रहती। लंबा कुर्ता गर्दन की बगल में, जिसमें एक ही गुंडी। कुर्ता काफ़ी घेरदार, बाह का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर समा जाए उसमें। गले में सोने की छोटे छोटे ठोस ताबीजों की पंक्ति, जिसमें कुछ चौकोर और कुछ चंद्राकार। सिर पर कलंगीदार मुरेठा, जिसका एक लंबा छोर उनकी पीठ पर झूलता। हाथ में सरसों का तेल और कच्चा दूध पिला पिलाकर पोसी पाली गई लाल सुर्ख लंबी लाठी, या कभी कभी वह मोटा डंडा जिसमें कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गड़ासे की फली बात की बात में फिट करके वह साक्षात यम बन सकते थे। अपनी ताकत और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए
सिर ऊंचा किए छाती ताने शेर की तरह चलते। आगे आगे वह पीछे पीछे इसी बन ठन के रूप रंग में उनकी शिष्य मंडली होती। रास्ते में पेठिया में उनका सुंदर सुडौल शरीर देखकर किसकी आंखें न निहाल हो उठती। शरीर में इतनी ताकत, लेकिन स्वभाव कैसा, बच्चों सा निरीह निर्विकार, चेहरे पर हमेशा हंसी खेलती रहती। सबके साथ नम्रता कैसे पेश आते, कभी गुस्सा उनमें देखा नहीं गया। सबकी सेवा करने में सर्वदा प्रस्तुत। बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते। बूढ़ों की आंखें हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसाती। जवानों के तो वह देवता बन चुके थे। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहां नहीं। एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए थे जो उसके धार्मिक कृत्य कर लेते। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिए के निकट हो हल्ला मचाने से। शाम हुई, जल्द जल्द खा पी कर सब लोग एकत्र हुए। ताशे बज रहे, लकड़ी खेली जा रही, गदके भाजे जा रहे, पट्टेबाजी हो रही, लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब। औरतें और बच्चे मरसिया के नाम पर शोर मचा रहे। खेल कूद में आधी आधी रात बीत जाती। ताजिए के पहलाम का दिन आया। गांव से दूर राजपूतों की एक बस्ती में रण सजता। वहीं जवार भर के ताजिए इकट्ठे किए जाते। लोगों की अपार भीड़, तरह तरह के रंगीन कपड़ों की चकमक, बूढ़े जवान बच्चे औरतें, तरह तरह के मारूद बाजे बज रहे। मरसिए की मीठी धुन में या अली का गगन भेदी स्वर, दिशाएं कांपती, आसमान थर्राता, कलेजे उछलते। जवार भर के जवानों का तो यही दिन था। बन ठन के आए हुए हैं, कहीं कश्तियां हो रही हैं, कहीं मेढ़े लड़ाए जा रहे हैं, कहीं लाठी गदके और लकड़ी के हाथ की करामातें दिखाई जाती। देखते देखते दर्शकों का दल तो दो मतों में विभाजित हो जाता। कोई एक को शाबाशी देता, कोई दूसरे को। दोनों अपने अपने हीरो की विजय चाहते। कभी कभी इस वीर पूजा के चलते ललकारें लग जाती, आंखें लाल हो उठती, भुजाएं फड़कने लगती। मालूम होता अब मुठभेड़ हुई रहेगी, किंतु प्रायः इस भावना पर बुद्धि की विजय होती। थोड़ी देर में समुद्र का ज्वार शांत हो जाता, फिर आंखों में रस, होठों पर हंसी। हम लोग भी अपना ताजिया लिए रण पर पहुंचे थे। एक जगह मेढ़े लड़ाए जा रहे थे। मैं उसी को देख रहा था। मेढ़ों की लड़ाई, वाह क्या कहना। ये छोटे छबरीले जानवर जो अपने मालिकों के पीछे सुधुआ बने फिरते, एक दूसरे पर किस तरह टूट पड़ते। इनके सींग जब टकराते, जोर के शब्द के साथ जैसे धुआं सा उठ जाता। टक्कर पर टक्कर, जब तक उनमें से एक गिर न पड़े या वे अलग अलग पकड़ न लिए जाएं। लड़ने से पहले लाल मिर्च उनके मुंह में रखकर जैसे उन्हें और भी उत्तेजित कर दिया जाता। मैं मस्त मगन हो यह मेढ़ा लड़ान देख रहा था कि एकाएक बड़े जोरों का हल्ला हुआ। सभी लोग एक ओर दौड़े जा रहे हैं और लाठियों की खटाखट जारी है। यह खटाखट खेल की नहीं है, कई सिरों से खून के फवारे छूट रहे हैं। और यह बीच में कौन है? बलदेव सिंह, पुराने हंसमुख रसीले बलदेव सिंह नहीं, बलदेव सिंह साक्षात भीम बने हुए हैं। आंखों से अंगारे झड़ रहे हैं। सिर पर जो एक लाठी लगी थी उससे खून निकलकर ललाट से होते भाव के ऊपर जमकर वह एक लोंदा सा बन गया था। दोनों हाथों से लाठी पकड़े वह जोरों से चलाए जा रहे थे। जिस ओर इस रूप में निकल जाते हड़कंप मच जाता। देखिए, यह आदमी अपनी ओर लाठी संभाले बड़ा, उसे देखते ही खड़े हो गए। उसने लाठी चला ही तो दी। झट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले लिए। उसकी लाठी की चोट इसी पर ठाएसी आकर लगी। दूसरी बार, तीसरी बार, बार व्यर्थ जाता देख वह भागा। किंतु अब बलदेव सिंह की बारी है। बलदेव सिंह की एक लाठी और वह जमीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा। अरे यह क्या होने जा रहा है? चारों ओर हाहाकार मचा था, भगदड़ फैल गई थी। अब वहाँ महाभारत मच कर रहेगा। सब अनुमान कर रहे थे कौन किसको क्या कहकर समझाए, कौन किसकी सुनने जा रहा था।
फिर बिना बलदेव सिंह को शांत किए क्या शांति आ सकती थी। झट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े, चिल्लाकर कहा, बलदेव। बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बन गई, पैर जम गए, हाथ रुक गए, किंतु तुरंत संभल कर वह बोले, चाचा जी आप मत रुकिए, इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया है। मैं जरा बता देना चाहता हूँ लाठी क्या चीज़ है। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी, गुस्से में बातें टूट टूट कर निकलती। सचमुच बलदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था। उन्हें लाचार होकर कूदना पड़ा था। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह से अपरिचित थे। उनमें से एक ने फाउल प्ले करना चाहा। बलदेव ने अलग से ही रोका, मना किया, ऐसा करना मुनासिब नहीं। बस इनकी बात सुनते ही उसके पछवाले इन पर बिगड़ पड़े, गुर्राए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में इस जवार को सरगना समझे जाते थे। उन्हें घमंड था कि उनके 100 खून माफ है, किंतु बलदेव सिंह धौंस को कहाँ बर्दाश्त करने वाले। बात ही बात करख बढ़ाई और उसका नतीजा यह। खैर मामा जी के पढ़ने से बलदेव सिंह शांत हुए, किंतु अब तो उनकी विजय हो भी चुकी थी। मैदान उनका था। उनकी शिष्य मंडली के साथ हम किस तरह शान से उन्हें घर लाए। हम आज विजयी थे। हमारा गांव विजयी था, मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे थे। अगर शेरशाह या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती होते और सिपाही से होते होते सूबेदार तक हो गए होते। इसमें कोई शक नहीं। सूरत, शक्ल, बल, हिम्मत सब कुछ उनमें थे, जो सामंत शाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छे फौजी पद पर पहुंचा देते। उस समय बलदेव सिंह किस शान से हमारे गांव में आते, घोड़े पर सवार, कलंगीदार पगड़ी, कड़ी कड़ी मूछें, आगे पीछे नौकर चाकर, किंतु अंग्रेजी राज्य में यह कहाँ संभव था। हाँ, जो संभव था वही हम देखते थे। वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो बनाने वाली ही थी। यह अजीब है हमारी बस्ती, चारों ओर राजपूतों और अहीरों का ठठ। राजपूतों में अगर राम की शान तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आन बान। दोनों कौमों में जैसे खानदानी बैर चला आ रहा हो। छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता, मूछें कड़ी हो उठती, आंखें लाल हो जाती और लाठियां चलकर रहती। दोनों कौमें दो गिरोह की हैसियत से लड़ती थीं। दो गिरोह के अंदर भी युद्ध जारी ही रहता था। भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक बित्ता जमीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम के एक डाल के लिए खून के फवारे छूटते। ये युद्ध प्रायः आकस्मिक होते। खेत की जुताई हो रही है, पेड़ के नीचे गपशप हो रही है, रास्ता चलते चलते भी लोगों में गुत्थम गुत्थी हो गई, किंतु कभी कभी जमकर भी लड़ाइयाँ होती। दोनों पक्ष से लोगों का बिटोरा होता। भाई बंद जुटते, कुटुंब कबीले के लोग आते, कुछ लोग पैसे पर भी बुलाए जाते। ऐसे मौके आने पर हमारे जवार के में कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती हो तो बलदेव सिंह एक न एक पद से जरूर बुलाए जाते, और यह तो धर्मस्ततो जया की तरह ही जिस तरफ बलदेव सिंह होते उसी पक्ष की जय भी निश्चित होती। एक बार इस तरह का एक धर्मयुद्ध देखने का मौका मुझे भी मिला। बिशुनपुर में दो भाई छत्री थे। दोनों की दांत काटी रोटी थी, किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन के रहे। घर द्वार, खेत खलिहान सबका बाट बखरा हो चुका था। दोनों एक आंगन में रहते भी दो दुनिया के जीव थे। संयोग से उस साल आम के एक पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हो गई। वह लंगड़ा आम का पेड़। हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छों से लदी उसकी डाल जैसे जमीन छूने को ललक रही हो। हरे हरे पत्ते, उन पर सफेदी लिए हुए आमों के गुच्छों में न जाने कहाँ छिप रहे थे। काफ़ी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और हर साल अच्छा फल भी देता था, किंतु इस साल तो वह द्रौपदी की चीर बनकर महाभारत मचाने आया था। फिर यह ललचाने वाला वेश वह क्यों न धारण कर ले। कहते हैं यह पेड़ बढ़ चुका था, छोटे भाई की बाँट में पड़ा था, जो कई साल से उसके फल का उपभोग कर रहा था, किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा, यह आम का पेड़ तो मेरे हिस्से का है, धोखे से चाचा जी को मिल गया है।
पेड़ों की गिनती खतियान सबको वह अपने पक्ष में पेश करता। किंतु यहाँ खतियान से क्या होने वाला है? अगर तुम्हारा है तो मर्द के बेटे हो, लड़के आओ, चढ़ के आओ, फल तोड़ लो, खाओ, नहीं तो लुगाई के आंचल में मुंह रखकर सो। सीधा तर्क, सीधी बात। इसके जवाब में एक दिन तय कर दिया गया, अगले सोमवार को डंका बजा के हम फल तोड़ेंगे। चुप चोरी जो काम करे उसकी ऐसी तैसी। दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई, दोनों तरफ से घिटोरा होने लगा। बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्षों से निमंत्रण आने लगे, किंतु यहाँ तो कृष्ण जी की टेक थी, जो खुद मेरे पास पहले आएगा उसका साथ दूंगा। यह चिट्ठी पत्री क्या चीज़। बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा, उससे बातचीत हो रही थी कि छोटे भी पहुंचे, किंतु तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन शिष्य मंडली वह बिशुनपुर जा पहुंचे। आज ही युद्ध होने वाला है, लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्राय निर्दोष भी उसमें फंस जाते, पिट जाते हैं। बड़े बूढ़ों की इस आज्ञा की अवहेलना करके भी कुतूहलवश मैं दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गया, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से बिशुनपुर जा रहे थे। बिशुनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बीच में वह आम का पेड़ निश्चय ही निर्द्वंद खड़ा था। दो और दोनों प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी है। भालों की फलियां धूप में चमचम कर रही हैं। गड़ासे दिन में भी चांद से चमक रहे हैं। फर्श से परशुराम की याद दिलाते हैं। लाठियां उछल रही हैं धामिन सांप की तरह। हाँ, तलवार की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजी राज की शनि दृष्टि पड़ चुकी थी। पर लठायतों का कहना था, जो मार भाले और फरसे की होती वह तलवार की कहाँ। मैं उनके तर्कों पर नहीं भूला था। मेरी विस्मय विमुग्ध आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी। रह रहकर यह जय ध्वनियाँ होती, ललकारे उठती, जब तब आल्हा के कुछ कड़खे भी सुनाई पड़ते। बोलो महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आम की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे की धक धक करने लगे। अरे कुछ देर में ही इनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाई कि देखा, बड़े भाई के पक्ष में सबसे आगे बलदेव सिंह है। सबसे आगे बलदेव सिंह, उनके दोनों बाजू मेरे ही गांव के उनके दो प्रधान शिष्य। बलदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है, पैर में वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता देह में, किंतु उसके घेरे को कमर के निकट एक पट्टी से कस रखा है, जिसे फुर्ती से उछलने कूदने में दिक्कत न हो। उनकी धोती तो प्रायः ही हाफ पैंट का काम करती। चेहरा कैसा लाल भभूका बन रहा था। वह आगे बढ़े, आम के पेड़ के निकट पहुंचे। दोनों शिष्यों को इशारा किया। वे झट से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम की डाल को झकझोरकर निर्दयता पूर्वक फलों को गिराने। कोई माँ का लाल है तो आवे। बलदेव सिंह गरज उठे। जिनकी ओर विपक्षी दल भौचक हो देख रहे थे, जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो, किंतु उनकी इस चुनौती से मानो दुश्मन दल को आत्मज्ञान हो आया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो चली। लाठियों की खटाखट, गड़ासे की चुभ चुभ और बरछों की सनसनाहट से वायुमंडल व्याप्त था। जय ध्वनियों के साथ हाहाकार भी। किसी के सिर पर लाठी लगी, किसी तरह खोपड़ी फूटकर दो टूक हो गई। वह गिर पड़ा और खून की धारा बह रही है। किसी के पेट में भाला चुभा, भाले की फली के साथ ही उसकी अंतड़ी बाहर आ गई। अंतड़ी को दोनों हाथों से पकड़े वह औंधा पड़ा है। जो हाथ 1 मिनट पहले लाठी भांज रहा था, गड़ासे की एक ही वार से उसे शरीर से अलग कर दिया है। वह रक्त सिक्त जमीन पर अब भी रह रहकर उछल जाता है। चारों ओर खून, चीख। मेरी तो आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा खत्म है। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है। अब उस कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब अब जब तमाशा खत्म हो चुका है तशरीफ लाए हैं और लोगों ने बलदेव सिंह को वहाँ से हटा दिया है।
बलदेव सिंह, विजय तुम्हारी, अब तो रुपयों का खेल है, तुम हटो, अब काम मेरा है, बड़े भाई के बड़े साहबजादे ने कहा और चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मुहर माला डाल दी। और उसी बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है। सिर चूर चूर जैसे भुर्ता बना दिया हो, खून और धूल से सराबोर, जिस ललाट में से तेज बरसता उसी पर मक्खियाँ भिन्ना रहीं। एक आंख धंस गई, दूसरी बाहर निकल आई, होठ को छेद कर दांत बाहर निकल रहे। नहीं नहीं, अब हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत। एक कड़ासा गहरा कंधे पर लगा है, वह बाँह लटक सी गई है, दूसरी बाँह का पूरा पंजा गायब। छाती वैसी ही तनी है, पहले से कुछ ज़्यादा ही फूली है, किंतु पेट की जगह सारी आंत निकल आई है। आंत का यह ढेर कैसा भयानक, कैसा विभत्स। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह हो नहीं सकता। पैरों को जैसे किसी ने मकई के डंठल सा पीट रखा है, आंखें आड़े तिरछे बन रहे हैं, कहीं अजीब फूला हुआ, कहीं से खून बह कहाँ रहा। बहाव तो कब का बंद हो गया है। अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र जिन पर मक्खियाँ भिन्ना रहीं। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह हो नहीं सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत। जिस शरीर को देख देख कर आंखें नहीं आगाती थी, माए जिसे देखकर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे। युवतियाँ मन ही मन गुनती, धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। अगले जन्म में हे भगवान, मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। बूढ़े देखते ही कहते बेटा सच्ची। नौजवान जिस पर पागल हो बिना मोल के गुलाम बने पीछे लगे फिरते, वही शरीर यहाँ आज सामने पड़ा है, खून से लथपथ, धूल से भरा, छत विछत, कुरूप कुडौल बना, और एक कमबख्त मक्खियाँ जिन पर भिन्न भिन्न कर रही। किसने गत की शेर मर्द की ऐसी, किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया। काश किसी शेर ने यह हालत की होती। दो शेर लड़ते हैं, एक गिरता है, ऐसा ही होता है, इसके लिए अफसोस की क्या बात। बलदेव सिंह तो ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत की कब परवाह की। मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह थे। क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊँ, खेत रहूँ, यही तो उनकी कामना थी। यह कामना पूरी हुई। वह वीरगति पाकर सूर्यमंडल को भेद कर अमरपुरी गए, इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने यह काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे, शेर के पंजे थे? नहीं नहीं, कुछ सियारों के बुजदिलों और कायरों ने छुप कर घात लगाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से यह कुकर्म किया। उसकी कल्पना भी खून को खौला देती है, उत्तेजित कर देती है। उफ रे। एक दिन जवार के एक गांव की एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछती आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था, उसी का बच्चा। वह विधवा के अबलापन से और उस क्षत्रिय कुमार के बचपन से फायदा उठाकर उसके पट्टीदारों ने उसका धन हड़प लिया था। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यशोगाथा पड़ी थी। वह तो अब हमारे जवार के घर घर में जबान जबान पर व्याप्त थे। विधवा पहुंची बलदेव सिंह के दरबार में अरज लगाने। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ वह बलदेव सिंह के पास जा रही है, ताने देते हुए कहा, जा नया शौहर बुला ला। नया शौहर? छत्राड़ी को नया शौहर? बाबू मेरी लाज रखो। सारी कहानी कहते हुए वह बलदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। बलदेव सिंह ने बच्चे को कंधे पर बिठाया और चल पड़े उस गांव को। जब गांव से जा रहे थे उन्हें मैंने देखा। प्रणाम भाई जी, मैंने कहा। चेहरे पर गुस्से की छाप स्पष्ट थी, किंतु स्वाभाविक हंसी हंसते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, एक अबला की रक्षा में जा रहा हूँ बबुआ, 2-4 दिनों में लौटता हूँ। बलदेव सिंह नहीं लौटी है उनकी यह लाश। वह जाते ही उन्होंने पटदारों को चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा के छीने हुए एक खेत पर हल भी चढ़ा दिए। कोई नहीं बोला। कौन बोलता? एक के बाद दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे। बहुत दिनों की गई कमराई पर अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की एक लीची की डाल में झूला डालकर उस क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहे।
जो लोग विधवा के पट्टेदारों के डर से कल बोलते नहीं थे, अब वही बलदेव सिंह की शाबाशी देते हुए उस छोटे से बच्चे से अपना पुराना नाता जोड़ते, क्योंकि अब वह विधवा अबला नहीं थी। पिता खोकर उस बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था। बलदेव सिंह के साथ उनके कुछ शिष्य भी गए थे। अब मामला पूरी तरह शांत हो चला। उस गांव के भी काफ़ी लोग उनके पक्ष में आ गए। तब उन्होंने एक एक करके अपने शिष्यों को वहां से रवाना कर दिया। बेचारी विधवा पर ज़्यादा खर्च का बोझ क्यों रहने दे। अंततः एक दिन तय किया, अब मैं भी जाऊंगा। और वह कल नहीं देख सके। उनकी आदत थी बहुत सवेरे बिल्कुल मुंह अंधेरे शौच को जाते, गांव से काफ़ी दूर निकल जाते। जब तक तनाव था अपने साथ किसी शिष्य को भी ले जाते। हथियार तो हमेशा पास रखते ही, कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गड़ासे की फली, जिससे बात की बात में लाठी में लगाकर प्रलयंकर बन जा सकते। किंतु उस दिन निश्चिंत हो वह सिर्फ लोटा ही लेकर निकल पड़े। सारा गांव भोर की सुख निदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंदा डाला जा चुका था। एक नीची खाई में वह शौच के लिए बैठे ही थे कि उनके सिर पर लाठी का एक वज्र प्रहार हुआ। एक क्षण के लिए वह जैसे बेहोश हो गए, फिर तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी से ढाल का काम लेने लगे। दूसरी लाठी लोटे पर टन्न सी आवाज़, तीसरी लाठी फूल का वह लोटा चूर चूर हो गया। फिर क्या था, लाठी गड़ासे बरछे चारों ओर से बरसने लगे। बीच से उछलकर एक बार उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह निकलने की कोशिश की, किंतु फिर घेर लिए गए। और उस सन्नाटे के आलम में जब दुनिया भोर की सुख निदियाँ ले रही थी, उन कायरों सियारों ने इस शेर मर्द की वह दुर्गति की जो हम यह सामने देख रहे हैं। वह एक भोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था, आभामय, जीवनमय, यौवनमय। और आज भी एक भोर है जब हम उन्हें इस रूप में देख रहे हैं। तो यहीं तक ये वर्णन है बलदेव सिंह का, जो राम ऋषि बोनीपुरी ने किया है। आगे देखते हैं अगले वीडियो में इसके आगे प्रकरण को देखने के लिए।